ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल स्टार्ट किया था, इसको दोबारा से स्टार्ट करेंगे आज। इस क्वेश्चन में जो पहला पार्ट है वो है यू हैव टू फाइंड आउट द क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए सबसे पहला काम ये होता है कि वी हैव टू फाइंड आउट द एग्जैक्ट नेटवर्क डायग्राम फॉर द गिवन प्रॉब्लम। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसका डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद निकालेंगे इसका क्रिटिकल पाथ। ठीक है, तो अब देखो, जैसे अभी तक जो क्वेश्चन मैंने कराए थे आपको, उसमें आपको सिंपल एक टेबल मिल रही थी, उस टेबल की हेल्प से आप फटाफट डायग्राम बनाते जा रहे थे। इस क्वेश्चन में क्या है, आपको जो है एक अलग फॉर्म में दिया हुआ है ये प्रॉब्लम कि ए कौन सी एक्टिविटी किस एक्टिविटी के बाद स्टार्ट हो रही है। तो हम लोगों ने क्या करा, इस थ्योरी फॉर्म को हमने टेबल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। आपको दिख रहा है, जैसे मैंने ये टेबल बना रखी है नीचे, एक्टिविटी एंड प्रोसीजर एक्टिविटी। आपको इसलिए दिख रहा है कि जो हमारे पास तीन एक्टिविटी हैं ए बी सी, ये तीनों एक्टिविटी ऐसी हैं जिनसे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं है, यानी कि दीज आर द स्टार्टिंग फर्स्ट एक्टिविटी। ओके, बात समझ में आ रही है? यस सर। तो इसका मतलब ये है, जब हम उसको स्टार्ट करेंगे तो जो हमारी स्टार्टिंग पॉइंट्स होंगे वो होंगे हमारे ए बी एंड सी। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के लिए मैंने आपको बताया था, जब लोग स्टार्टिंग में टॉपिक को स्टार्ट किया था, कि हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक्टिविटी ऑन एरो एंड एक्टिविटी ऑन नोड। तो इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे विद द हेल्प ऑफ एक्टिविटी ऑन एरो। यानी जो हमारी एक्टिविटी दिख रही है मेरे को, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई आई तक, इन सभी को हम लोग एक एरो के ऊपर रिप्रेजेंट्स करने जा रहे हैं। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं भाई। जैसे आपको पता है कि जैसे कि मैंने आपको बताया कि तीन जो एक्टिविटी मेरे को दिख रही हैं, ये सारी एक्टिविटी कैसी हैं, स्टार्टिंग एक्टिविटी हैं। इनसे पहले कोई भी एक्टिविटी रिक्वायर्ड नहीं है इनको स्टार्ट करने के लिए। तो जाहिर सी बात है, मेरा एक पॉइंट पहला बन जाएगा फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट पॉइंट हो गया। अब जो मेरी एक्टिविटी ए है उसको मैं शो कर दूंगा इस तरह से, नंबरिंग कर दूंगा मैं 2। ये नंबरिंग आप बाद में भी कर सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। तो ये मेरी होगी एक्टिविटी ए, इसको मैंने रिप्रेजेंट कर दिया इस डायग्राम से। तो ये जो मेरी एक्टिविटी है, देखो एरो के ऊपर आ रही है, इसीलिए इसको बोल रहा हूं मैं एक्टिविटी ऑन एरो। अब जो इसकी ड्यूरेशन है वो चाहो आप इसी के बगल में लिख दो या नीचे लिख दो, जहां भी आप कंफर्टेबल हो वहां इसको आप शो कर सकते हो। तो ये मैंने दिया यहाँ पर, इसकी जो ड्यूरेशन दी हुई है एक्टिविटी ए की 8, ये मैंने यहाँ पर लिख दिया। इसके बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो कौन सी दिख रही है मुझे, नेक्स्ट मेरी एक्टिविटी है बी, और जो बी की ड्यूरेशन है वो कितनी दी हुई है 10। तो फिर से एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं इस तरह से, ये बन जाएगी मेरी एक्टिविटी 3, इसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी बी, और जो ड्यूरेशन से दी है वो मुझे दी हुई है 10। ओके, तो ये मेरी एक्टिविटी बी भी हो गई। अब जो मेरे पास थर्ड एक्टिविटी है सी, उससे पहले भी वो एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही, तो यानी कि वो भी मेरी यहीं से स्टार्ट होगी। उसको मैं बना दूंगा कहीं यहाँ पे इस तरह से, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी सी। और जो ड्यूरेशन दी है वो दी हुई है इसकी 8। ठीक है भाई, तो उसको मैं नंबरिंग देता हूं, नंबरिंग 4। कोई दिक्कत है यहां तक? नो सर। ठीक है, तो अब क्या है, अब देखो आप, जो इसके बाद नेक्स्ट एक्टिविटी दिख रही है मेरे को, जो नेक्स्ट मेरी एक्टिविटी है वो है डी। यानी कि जो डी एक्टिविटी है वो स्टार्ट हो रही है मेरी आफ्टर फिनिशिंग ऑफ एक्टिविटी ए। यानी कि जब मेरी एक्टिविटी ए पूरी कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद मेरी एक्टिविटी डी स्टार्ट होगी। तो मैं क्या करूंगा, जो मेरी एक्टिविटी मेरे को दिख रही है ए, उसके बाद मैं ये बना दूंगा एक्टिविटी इस तरह से, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी नंबर 5। इसको मैं नाम दे दूंगा एक्टिविटी डी, और जो ड्यूरेशन दी हुई है इसकी वो दी हुई है मेरे को 10, तो मैं यहाँ दे दूंगा 10। ठीक है, डी हो गया। फिर कह रहा है कि इसके बाद एक्टिविटी ई भी है, यानी कि ई भी है जो आपकी वो ए से ही निकल रही है। हाँ, बट इसमें देखो एक चीज, देखो यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे देखो दिख रहा है कि एक्टिविटी जो एफ है वो बी और डी से निकल रही है। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो मैंने यहाँ पे डी बनाई है वो डी यहाँ ना होके वो बी के एंड पॉइंट के साथ मर्ज होनी चाहिए। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ नहीं करूंगा, इसको यहाँ दोबारा से प्लॉट कर दूंगा, इसे बोल दूंगा मैं डी। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका लॉजिक क्या बताया मैंने आपको, कि जो एक्टिविटी नेक्स्ट आने वाली है एक्टिविटी एफ, वो बी और डी के बाद स्टार्ट होगी, यानी कि जो बी और डी के एंड पॉइंट्स हैं वो होने चाहिए सेम, जो कि मैंने यहाँ बना दिया था उल्टा। तो उसको मैं इरेज कर दूंगा अभी।
तो इसको मैं कुछ और नाम दे दूंगा, डी ना होके इसे मैं ई बोलूंगा, ठीक है ना। हाँ, तो इसको मैं बोलूंगा अब ई, तो ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी ई। ये बहुत छोटी सी एक नेचुरल सी बात है, जब भी आप लोग प्रॉब्लम बनाओगे वो पहली बार में कभी भी एक्यूरेट नहीं बनेगा, इसलिए हमेशा आप लोग पेंसिल को यूज करो डायग्राम बनाते हुए, ताकि इसको बार बार आप इरेज करके सही कर सको, ठीक है। तो जो मेरी एक्टिविटी डी भी हो गया, अब ई जो है इसका टाइम दिया हुआ है मुझे 16, तो ये 16 मैं दे दूंगा इस तरह से। तो ये मेरा बन चुका है, एक्टिविटी ई बन चुकी है। अब देखो ई के बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी एफ। एफ जो है वो स्टार्ट हो रही है आफ्टर एक्टिविटी बी एंड डी, यानी कि बी और डी जब फिनिश हो जाएंगी उसके बाद मेरी एक्टिविटी एफ स्टार्ट होगी। तो इसको मैं कहीं बना देता हूँ, यहाँ बना दूंगा इसके आगे, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी एफ, राइट। और जो इसकी ड्यूरेशन है वो आप देख सकते हो टेबल से, इसकी जो ड्यूरेशन है वो दी है 17, यानी कि 17 आवर्स या वीक जो भी इसकी यूनिट होगी वो उसमें एक्टिविटी कंप्लीट होने जा रही है। उसके बाद देखो जो हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी जी, और जो जी एक्टिविटी है वो स्टार्ट कहाँ से हो रही है, वो हो रही है आफ्टर एक्टिविटी सी। तो यानी कि सी के बाद मुझे कहीं पर भी एक जो है जी बनानी है, बट मुझे दिख रहा है आगे टेबल में कि जो एक्टिविटी जी है वो एक्टिविटी एफ के साथ फिनिश होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि इन दोनों के बाद एक्टिविटी आई स्टार्ट होगी, यानी कि जो मैं एक्टिविटी जी बनाऊंगा उसको मैं इस तरह से बनाऊंगा कि वो एक्टिविटी एफ के एंड पॉइंट के साथ मर्ज हो जाए। बस ये मुझे ध्यान रखना होता है एक्टिविटी ऑन एरो में। तो ये जो मेरी एक्टिविटी निकलेगी अब सी के बाद, इसको मैंने बोल दूंगा एक्टिविटी जी, और जो ड्यूरेशन की हो जाएगी कितनी हो जाएगी भाई, 18, ठीक है। तो ये होगी मेरी एक्टिविटी जी, जो कि शुरू हो रही है एक्टिविटी सी के बाद। अब जी के बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो दिख रही है मुझे एच, ठीक है भाई। तो अब देखो जो मेरी एक्टिविटी एच है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी सी के बाद। मैं बता दूंगा एक्टिविटी सी के बाद ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी एच, और जो ड्यूरेशन दी है वो दी है मेरे को 14, ठीक है। और कुछ भी इसकी नंबरिंग कर दो आप यहाँ पे 7, ये हो जाएगी 7 एक्टिविटी। अब एच के बाद जो मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी आई, यानी कि जो मेरी एक्टिविटी आई है वो शुरू हो रही है आफ्टर एक्टिविटी एफ एंड जी। जब ये एफ और जी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद शुरू होगी एक्टिविटी मेरी आई। तो उसको मैं यहाँ के बना देता हूँ, एक्टिविटी आई, ठीक है। और जो इसकी ड्यूरेशन है वो दी हुई है 9। तो ये आप लोगों ने कल डायग्राम बनाया होगा, बट अब इस पर दिक्कत ये आ गई कि जो मेरे ये एंड पॉइंट है, ई का एंड पॉइंट है, आई का है, और एच का जो है एंड पॉइंट, वो मेरे अलग अलग हो गए, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इन तीनों को मर्ज कर देंगे एक साथ। कैसे करेंगे देखते हैं। तो थोड़ा सा जो मेरा डायग्राम है उसको मैं थोड़ा सा दोबारा करूंगा रिकंस्ट्रक्ट। ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी आई, ठीक है। और जो मेरी एच यहाँ पे खत्म हो रही थी वो यहाँ खत्म ना होके मैं उसको ले जाऊंगा थोड़ा आगे तक, ठीक है। और जो मेरी ये वाली एक्टिविटी है इसको भी मुझे थोड़ा सा हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा देखो आपको चेंज करना पड़ेगा एज पर क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे इसको लाऊंगा लास्ट में, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी ई, आई हो गई। अब जो मेरी एक्टिविटी एच थी इसको मैं थोड़ा सा और आगे ले जाऊंगा आगे तक, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी एच। तो इतना करते मेरा क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। 6 के बाद मेरे यहाँ पर आ जाएगा नंबरिंग 7। बताओ भाई समझ में आया क्वेश्चन? तो इतना ठीक आप लोगों ने कल कर भी लिया था, है ना। और बच्चे क्लास में आ गए, देखते हैं भाई। बाकी लोग बताओ भाई, मयंक, नवीन, शिवम, तो में आया ये? क्लास में है भाई? शिवम अग्रवाल कह रहे हैं यस। मयंक तोमर आप बताओ भाई, नवीन पाल, विशाल चौहान आप बताओ बेटे।
ठीक है, सब लोग यस बोल रहे हैं, यस सर। इसका मतलब सबको समझ में आ गया। तो अब आगे बढ़ते हैं। पहला स्टेप हमारा ये हो गया कि हमारा जो डायग्राम था वो बन चुका है। अब मेरे को निकालना है इसमें क्रिटिकल पाथ निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, क्रिटिकल पाथ निकालने के लिए मैं दोबारा से करूंगा कैलकुलेट ई और एल की वैल्यू। तो आगे बढ़ते हैं। देखो जेड डायग्राम सेम ऐसे बना हुआ है, हाँ ऑलमोस्ट ऐसा ही है, यानी कि हमारा जो क्वेश्चन था वो सही है। ठीक है, तो मैं इस पे कर लूंगा थोड़ा सा, मुझे भी सही लग रहा है देखने में, थोड़ी सी घिचपिच सी हो रही थी। हाँ, तो अब इस जो क्वेश्चन मैंने ऊपर सॉल्व किया था, अब इस पे मैं निकालूंगा वैल्यू आपकी ई और एल की। तो मैंने आपको बता रखा है जो भी मेरा स्टार्टिंग पॉइंट होता है उसको जो ई की वैल्यू होती है उसे मान लेता हूँ मैं 0। क्यों? क्योंकि इस एक्टिविटी से पहले कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है, राइट। अब इसके बाद जो मेरी फर्दर एक्टिविटीज आएंगी उन सब पे मैं जाके ई और एल की वैल्यू करूंगा कैलकुलेट। पहले मैं करता हूँ कैलकुलेट ई की वैल्यू, उसे बोलता हूँ मैं फॉरवर्ड पास मेथड की हेल्प से करूंगा कैलकुलेट। और जो एल होते हैं उनको मैं करते हैं कैलकुलेट बैकवर्ड पास मेथड की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं। देखो जो एक्टिविटी 1 से 2 पे जाएंगे हम लोग, तो क्या करेंगे, जो हमारा प्रीवियस ई की वैल्यू है उसमें जस्ट जो ड्यूरेशन है उनको हम लोग ऐड करते जाएंगे। अब जो देखो यहाँ पे 0 जो दिख रही है प्रीवियस ई की वैल्यू, और जो ड्यूरेशन है इस एक्टिविटी की वो दिख रही है मुझे 8। तो 0 + 8 कितना हो जाएगा भाई? ये हो जाएगा 8, राइट। सिमिलरली जो मेरी एक्टिविटी 3 है, इसके लिए बात करूं मैं अगर ई की, तो इसके लिए ई की वैल्यू आ जाएगी 0 + 8, यानी कि ये भी हो जाएगा मेरा यहाँ पर 8। बट अगर मैं बात करता हूँ एक्टिविटी 4 के लिए, सॉरी नोट 4 के लिए, तो नोट 4 पे देखो मेरे पास 2 एरो हेड मर्ज हो रहे हैं, यानी जहां पे 2 एरो हेड मर्ज होते हैं वहां मेरे पास चॉइस होती है कि मैं कौन सा पाथ को वैल्यू को चूज करूं। अगर मैं जाता हूँ 2 to 4, तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ रहा है, 10 + 8 यानी कि 18। ये लोग कभी कर चुके हैं क्वेश्चन को। दूसरा ऑप्शन मेरे पास क्या है कि मैं सीधे जाऊं 1 से 4, तो यानी कि 0 + 10। तो 10 और 18, बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मुझे इसमें, 18। तो इसीलिए यहां पर जो ई की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी मेरी 18। तो हमारा भाई आना तो करो। यस सर। हाँ गुड। उसके बाद जो मेरा नेक्स्ट नोड है वो है यस नोड सर। नंबर 5। अब 5 पे देखो फिर से मेरे पास 2 हेड्स जो है मर्ज हो रहे हैं, यानी कि मेरे पास फिर से ऑप्शन है चूज करने का। तो देखो पहला ऑप्शन क्या मुझे दिख रहा है, अगर मैं जाता हूँ 4 to 5, अगर मैं 4 to 5 जाऊंगा तो क्या हो जाएगा 18 + 17, कितना होगा भाई बताओ भाई? 35, ठीक है। 35। बट अगर मैं जाता हूँ 3 to 5 जाता हूँ तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, 18 + 8 यानी कि 26। दोनों में बड़ा क्या है, 35। तो मैं लूंगा ई की वैल्यू यहां पर एज 35, राइट। अब मेरे पास लास्ट नोड बच रहा है जो कि नोड नंबर 6 है। तो 6 पे देख लो मेरे पास ई की वैल्यू कैसे आएगी, वहां पे 3 मेरे हेड जो है मर्ज हो रहे हैं, यानी मुझे अब 3 बार वैल्यूज चेक करनी है कि किस पाथ से मुझे मैक्सिमम वैल्यू मिलने वाली है। तो जो पहला नोड में दिख रहा है 2 to 6, अगर मैं जाता हूं ये वाला पाथ फॉलो करूं तो क्या आ जाएगा, 8 + 16, कितना होगा बताओ भाई ये, सर 24। 24। दूसरा ऑप्शन क्या है, मैं जाता हूं 5 to 6 यानी कि 35 + 9, ये हो जाएगा तो 44, ठीक है। और जो थर्ड ऑप्शन है वो है मेरे पास 3 to 6 यानी कि 8 + 14, ये हो जाएगा कितना भाई, 22। बाई तो इन 22 सर। तीनों में जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या है, वो हो जाएगी मेरी 44, यानी मुझे चूज करनी होती है मैक्सिमम वैल्यू। तो मैं यहां लूंगा ई की वैल्यू एज 44। क्लियर है? अब जैसे ही मेरी यह वैल्यू ई आ चुकी है लास्ट इवेंट पे, तो मैं तुरंत वही वैल्यू कॉपी कर दूंगा उस इवेंट के लिए एल की वैल्यू के लिए, यानी कि मेरी जो ई की वैल्यू आई है वही सेम हो जाएगी मेरी एल की वैल्यू, राइट। तो अब जो मेरा ये मेथड था, अब मैं रिवर्स में चलूंगा, बैकवर्ड जाऊंगा, और जो भी मैंने टाइम ड्यूरेशन को ऐड किया था प्रीवियस ई में, अब मैं प्रीवियस एल से उस ड्यूरेशन को माइनस करने जा रहा हूं। ठीक है भाई। तो देखो अगर मैं स्टार्टिंग की बात करूं तो 44 और जो पाथ मेरा है 3, अगर मैं 3 के लिए करूं कैलकुलेट एल की वैल्यू, तो क्या निकल के आएगी भाई, वो निकल के आएगी 44 - 14, कितना होगा ये, 30। 30, राइट। उसके बाद 5 के लिए बात करूं मैं, नोट 5 के लिए,
तो कितना हो जाएगा 44 माइनस 9, ये हो जाएगा आपका 35। ठीक है, फिर नोड 2 की बात करते हैं। 2 पे जो वैल्यू आएगी मेरी एल की, वो कितनी आ जाएगी 44 माइनस 16, ये कितना आएगा भाई 28। ठीक, उसके बाद जो मेरा नोड 4 है, इस पे क्या आएगी वैल्यू एल की 35 माइनस 17, 80। ठीक है, और जो मेरा ये स्टार्टिंग इवेंट होता है, मैंने आपको बताया था कल की, जो स्टार्टिंग और जो एंड इवेंट है उनकी वैल्यू दोनों की सेम होती है, यानी कि अगर यहां 0 है तो यहां भी ये 0 ही आएगा। ठीक है भाई, तो अब देखो जैसे मेरा ये सारी ई और मैंने कर ली कैलकुलेट, अब मुझे निकालना है क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ मैं वहां निकालता हूं जहां मेरी वैल्यूज होती हैं सेम ई और एल की। तो देखो जो मेरा ई और एल पहला वाला ये सेम है, और उसके बाद जो नेक्स्ट मेरा है 4 पे सेम है, फिर 5 पे सेम है, और फिर 6 पे सेम है, यानी कि ये जो मेरी एक्टिविटीज हैं दीज आर द क्रिटिकल एक्टिविटीज। एक गलती हो गई मुझे, एक चीज बताओ, जहां पे मेरे पास एक्टिविटी 2 थी, ध्यान दो, यहां पे मेरे पास 2 टेल है, जहां पे 2 टेल होती है ऑब्वियस सी बात है वहां मैं चूज करता हूं मिनिमम वैल्यू। तो यहां पे 28 ना के मुझे चेक भी करना है। तो जो पहला ऑप्शन मेरे पास क्या था 44 माइनस 16, कितना हो गया था ये 28। ठीक है, बट तो दूसरा ऑप्शन में क्या कह रहा है 18 माइनस 10 यानी कि 8। तो यहां पर मैं लूंगा एल की वैल्यू सिंपली 8 ना कि 28। ठीक है भाई, इसीलिए जो मेरी यहां पे जीरो वैल्यू आ रही थी, थोड़ा सा डाउट सा हो रहा था जीरो क्यों नहीं आ रही है, तो 8 माइनस 8, अब मेरी एल की वैल्यू यहां से जीरो सेटिस्फाई हो जाएगी। वो वैसे हमें लानी होती है बट आनी भी चाहिए, ऐसा नहीं जबरदस्ती हम जीरो रखते हैं। तो देखो अब मेरी जो यहाँ एल की वैल्यू वो जीरो आ रही है, 8 माइनस 8, ये जीरो मेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली हो गई। तो इसके बाद जो मेरा क्रिटिकल पाथ बनेगा वो कैसे बनेगा, देखो जहां जहां मेरी ई और एल की वैल्यू सेम है उनको मैं कर दूंगा हाईलाइट, डबल लाइन कर दो या कोई और पेन से कर दो आप जैसे आप कंफर्टेबल हो। तो देखो स्टार्टिंग करूंगा मैं 1 से, 1 के बाद जाऊंगा सीधे मैं 2 पे, तो 1 से 2, और 2 टू 4, 4 टू 5, एंड 5 टू 6, यानी कि ये हो गया मेरा क्रिटिकल पाथ फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। आप इसको लिखिए इस तरह से 1 से 2, 2 टू 4, 4 टू 5, एंड 5 टू 6, ये हो गया क्रिटिकल पाथ ऑफ दिस गिवन प्रॉब्लम, एंड द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज 44 यूनिट्स, जो भी दे रखी हो वीक आवर्स वट एवर, वो आपका हो जाएगा आंसर ऑफ दिस गिवन क्वेश्चन। ठीक है भाई, यस सर। कुछ डाउट है पूछो इसमें, कहीं कोई पॉइंट समझ में आया हो कैसे किया कैलकुलेट, कैसे कर रहे हैं, पूछो भाई। अगर आप क्लास में होते तो मैं सबकी कॉपी चेक कर लेता अभी कौन क्या कर रहा है ना, और फिर भी देता अगला क्वेश्चन के बाद। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब जो मेरा ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट, इसको यहीं फिनिश करते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग अब ये वाला। ठीक है भाई, अब इस क्वेश्चन को मैं कराऊंगा अब थोड़ी देर बाद, आप लोग इसका डायग्राम बना के दिखाइए मुझे। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आपको सिंपली इसका निकालना है क्रिटिकल पाथ विद द हेल्प ऑफ दिस टेबल। दिया क्या है आपको इस टेबल में, एक्टिविटीज दी हैं और उनका प्रेडिसर दिया हुआ है, यानी कि कौन सी एक्टिविटी से पहले क्या एक्टिविटी होने वाली है, और उस एक्टिविटी की आपको दी हुई है ड्यूरेशन। हो जाएगा क्वेश्चन, यस सर। चलो गुड, डायग्राम आइए एक बार।
इसमें आपको कोई फ्लोट वगैरह कुछ नहीं निकालनी, सिंपल आपको बस डायग्राम बनाना है जिससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो और पक्की हो जाए। जहां जहां पे डैश लगा हुआ है इसका मतलब ये है कि उससे पहले कोई एक्टिविटी स्टार्ट नहीं हो रही है, वो एक्टिविटी सबसे पहले स्टार्ट होगी, बस ये मतलब डैश का है। जैसे बन जाए मुझे बोल देना, फिर मैं स्टार्ट करूंगा। सर ये एनालिसिस ऑन एरो से ही होंगे। एरो से ही कर सकते हो आप। आपने क्या बोला श्रीकांत, एक्टिविटी ऑन? एरो से। हाँ एरो, जरा कुछ और बोल रहा था, एक्टिविटी ऑन एरो, ए। ये आज मैं लास्ट टॉपिक ले रहा हूँ, इसके बाद फिर मैं जाऊँगा पर्ट पे। काफ़ी क्वेश्चन आ दिए मैंने, 2 3 दिन हो गए इसको करते करते। ठीक है भाई, और आई थिंक काफ़ी तो समझ में आपको आ भी गया होगा। इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा, फिर मैं बैठ जाऊँगा आगे, फिर कराऊंगा मैं आपको पर्ट नेक्स्ट क्लास में। बेटा क्लास में जितने बच्चे हैं सभी लोग इस टेबल को कॉपी हो कर लो, नोट कर लो, ताकि जब मैं डायग्राम बताऊंगा तो आपको बार बार टेबल लिखना ना पड़े। इसमें टोटल जो आपकी 13 एक्टिविटीज़ हैं उनको प्लॉट करना है। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है। हो गया भाई श्रीकांत? सर हुआ तो है लेकिन ये गलत बन गया सर। गलत बन गया है, चलो कोई बात नहीं, गलत सबसे बनता है भाई। जब तक आप तो 10 12 क्वेश्चन नहीं करो तब तक गलत बनेगा, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन बना रहे हो ये अच्छी बात है। चलो अब मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो सबसे पहले क्या थी एक्टिविटी मेरे पास दिख रही है वो, एक तो एक्टिविटी ए हो गई, दूसरा हो गया एक्टिविटी जी, और तीसरी हो गई एक्टिविटी जे, यानी कि मुझे 3 एक्टिविटी स्टार्ट करनी है 1 से। करते हैं भाई। सबसे पहले मैं बनाऊंगा एक्टिविटी 1 जो कि मेरी स्टार्टिंग हो जाएगी नोट। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं बनाऊंगा एक्टिविटी ए, ये हो गई। उसके बाद ये बना दूंगा मैं एक्टिविटी जी, और ये बना दी मैंने एक्टिविटी जे। ठीक है, अब जरूरी नहीं कि आप भी ऐसे बनाओ, आप इसको उल्टा भी कर सकते हो, आप ऊपर ए को ले जाओ, जी को नीचे ले आओ, बट उससे क्या होगा, आपका थोड़ा डायग्राम उल्टा बन जाएगा। अब चूंकि मैंने डायग्राम पहले बना रखा है तो मुझे थोड़ा आइडिया है कि मुझे कैसे क्या बनाना है। ठीक है भाई,
उसके बाद देखो ये मेरी होगी एक्टिविटी ए, जी और जे मैंने बना ली। अब उसके बाद देखिए जो नेक्स्ट एक्टिविटी मेरे पास है वो है एक्टिविटी, इसके बाद बी आ रही है, और बी कब स्टार्ट हो रही है? आफ्टर एक्टिविटी ए। यानी कि मुझे क्या करना है, एक्टिविटी ए के बाद एक और बनानी है एक्टिविटी जो इसी के बाद स्टार्ट होगी, इसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी बी। नंबरिंग बाद में कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर देखो उसके बाद जो नेक्स्ट एक्टिविटी है वो है एक्टिविटी सी, और वो स्टार्ट हो रही है आपकी एक्टिविटी बी के बाद। यानी कि एक्टिविटी बी के बाद मुझे एक एक्टिविटी लेके जानी है यहाँ पर, एक्टिविटी सी। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, बन गया होगा आराम से। फिर देखो जो एक्टिविटी डी है, जो एक्टिविटी डी है वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी ए के बाद। यानी कि आपको एक्टिविटी ए से एक और लेके जानी है एक्टिविटी, फ्रेश एक्टिविटी है आपकी ये एक्टिविटी डी। ठीक है भाई, डी भी हो गई। फिर आपके बाद एक्टिविटी आती है नेक्स्ट, एक्टिविटी नंबर ई। ई स्टार्ट हो रही है डी के बाद, यानी कि इस डी के बाद मुझे एक्टिविटी बनानी पड़ेगी, उसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी ई। सही था यहां तक भाई श्रीकांत? यस सर। चलो गुड। अब जो एक्टिविटी एफ है मेरी, एक्टिविटी एफ निकल रही है मेरी एक्टिविटी ई के बाद। तो देखो मेरी ई कहां पर है, ई मेरी है यहां पर, यानी कि ई से मेरी एक्टिविटी बनेगी एक एक्टिविटी, इसको बोल दूंगा मैं एफ। ठीक, अब एफ के बाद जो मेरी एक्टिविटी नेक्स्ट आ रही है, जी तो बन चुकी है, नेक्स्ट एक्टिविटी एच। एच कहां पे आ रही है? एक्टिविटी जी के बाद। बट ध्यान दो, जो मेरी एक्टिविटी एच है और जो एक्टिविटी जे है, इन दोनों से एक्टिविटी आई निकलेगी। इसका मतलब ये है कि जो मैं एच को बनाऊंगा वो जे के साथ एंड होना चाहिए, यानी कि जे और एच जो एक्टिविटी मेरी है उन दोनों के एंड पॉइंट सेम होने चाहिए। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, जो एक्टिविटी मेरी अब स्टार्ट होने जा रही है जी से एक्टिविटी एच, उसका जो एंड पॉइंट है वो खत्म होगा जाके एक्टिविटी जे के साथ। बस ये ध्यान रखना है मुझे, इसको मैं बोल दूंगा एक्टिविटी एच। ठीक है भाई, तो ये मेरी एच और जे के एंड पॉइंट दोनों सेम हो गए, यानी कि जो मेरी अब नेक्स्ट एक्टिविटी है आई, वो निकलेगी एक्टिविटी जे और एच के बाद। मैं क्या करूंगा, जे एच के बाद एक निकालूंगा एक्टिविटी यहां पे इस तरह से, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी आई। क्लियर? उसके बाद देखो आई के बाद जे मेरा ऑलरेडी बना हुआ है, एक्टिविटी के वो स्टार्ट हो रही है एक्टिविटी ए के बाद। यानी मुझे अब फिर से एक और एक्टिविटी निकालनी है ए से, यानी कि ए के पास मुझे एक्टिविटी एक और निकालनी है, तो मैं कहाँ निकालूं, मैं निकाल देता हूं यहाँ कहीं 20 से, इसे बोल दूंगा मैं एक्टिविटी के। देखते रहिएगा अभी आप लोग, ये के हो गया। अब के के बाद जो मेरी एक्टिविटी एल है, एल जो है एक्टिविटी सी और के साथ निकलेगी, यानी जब एक्टिविटी सी और के पूरी कंप्लीट हो जाएंगी उसके बाद ही एक्टिविटी एल स्टार्ट होगी। तो मतलब ये है कि जो एक्टिविटी के मैंने बनाई है उसका जो एंड पॉइंट है वो फ्री ना होके सी के साथ जाके वो मर्ज होता। यानी जो मैंने ये बनाया है, ये जो मैंने इसको छोड़ दिया यहाँ पर, ये ऐसे ना आके इसका एंड पॉइंट यहाँ पे आता। समझ में आ रही है? अदरवाइज मैं क्या करूंगा, मुझे एक डमी एक्टिविटी यहाँ पे शो करनी पड़ेगी, और डमी को आप लोग हमेशा अवॉइड किया करो, जब तक बहुत जरूरी ना हो तब तक डमी एक्टिविटी को हम लोग यूज नहीं करते। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब जो मैं बनाऊंगा एक्टिविटी के, थोड़ा इसको और ऊपर कर लेता हूं मैं सी को, तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ये। ठीक है, हाँ अब ठीक है। तो जो मेरी एक्टिविटी सी है, ये सी को थोड़ा मैं ऊपर लेके जाता हूँ यहाँ पे, ये हो जाएगी मेरी एक्टिविटी सी, और इसी के साथ मैं इसको मर्ज कर दूंगा एक्टिविटी के को भी। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया,
इसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी बी, नीचे लिख दिया मैंने, और ये हो जाएगी आपकी एक्टिविटी के। ठीक है, ए के बाद स्टार्ट हो रही है और सी के साथ मर्ज किया, क्यों? क्योंकि एक्टिविटी सी और के बाद एक नई एक्टिविटी आने वाली है, एक्टिविटी एल। बट मैंने अब पहले देख लिया कि जो एक्टिविटी एल है और जो एक्टिविटी आई है, इन दोनों के एंड्स सेम होने चाहिए। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरी एक्टिविटी बनने वाली है एम। ठीक है, तो मैं एल को वहां निकालूंगा जहां पे मेरी एक्टिविटी आई का एंड पॉइंट होगा। स्टार्ट करते हैं भाई। तो जो मेरी एक्टिविटी नेक्स्ट बनने वाली है एल, वो सी और के बाद जाएगी और उसका एंड पॉइंट आएगा वो कहाँ आएगा? आई के साथ। तो इसको स्टार्ट करते हैं भाई। सी और के बाद एक्टिविटी जा रही है और जो मर्ज हो रही है वो हो रही है जाके एक्टिविटी आई के साथ। रीजन क्या है मैंने बता दिया आपको। क्यों? क्योंकि इसके बाद मेरी नेक्स्ट एक्टिविटी आएगी एम इसके बाद। तो इसको बोल देता हूं मैं एक्टिविटी एल। ये बन गई मेरी एक्टिविटी एल। ठीक, फिर क्या बोल रहा है? फिर बोल रहा है कि एक और एक्टिविटी आएगी, लास्ट एक्टिविटी जो आपकी है एम, वो स्टार्ट होती है एक्टिविटी आई और एल के फिनिश होने के बाद। यानी कि आई और एल के बाद एक और बनेगी एक्टिविटी। बट ध्यान दो यहाँ पर एक्टिविटी एम के बाद कोई और एक्टिविटी नहीं है, यानी कि जो भी मैं एक्टिविटी बनाऊंगा उसको मुझे फिनिश भी करना है। तो मैं क्या करूंगा, जो भी एक्टिविटी बनाऊंगा उसको, देखो मेरे पास जो एफ एक्टिविटी दिख रही है उसका एंड पूरा फ्री है। मैंने क्या बता रखा है आपको, जब भी लास्ट में जो भी एंड बचते हैं उनको हम लोग मर्ज कर देते हैं। तो मैं क्या करूंगा, आई और एल से जो एक्टिविटी निकालने वाला हूं उसको मैं बता दूंगा मैं यहाँ पे इस तरह से, और इसको बोल दूंगा मैं एक्टिविटी एम। ठीक है भाई, तो ये होते ही मेरी एक्टिविटी सारी कंप्लीट हो गई, सारे मेरे पॉइंट्स कवर हो गए। अब बताओ गलती कहाँ हुई आपसे? तो बस एरो ऊपर नीचे हो गए थे सर। एरो ऊपर नीचे हो गए थे। एरो ऊपर नीचे होने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्रॉस नहीं होना चाहिए। ठीक है ना, तो जैसे मेरे एरो थोड़े से ऊपर नीचे जा रहे हैं उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं, थोड़े तिरछे बन रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बट कभी भी कोई भी हमारे क्रॉस नहीं होनी चाहिए एक्टिविटी इस तरह से, ये अलाउड नहीं है। ठीक है, बाकी आप करो, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। और थोड़ा जब आप लोग प्रॉपर स्केल लेके ड्रॉ बनाओगे, स्केल मतलब वैसे स्ट्रेट लाइन पे, तो आपका डायग्राम थोड़ा और प्रेजेंटेबल रहेगा और उसका लुक सही आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हमारे पास सारी एक्टिविटीज का डायग्राम बन चुका है। नाउ वी हैव टू राइट द ड्यूरेशन ऑफ ईच एक्टिविटी। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हर एक्टिविटी की ड्यूरेशन लिखेंगे और फाइंड आउट करेंगे ई और एल की वैल्यू। निकालिए भाई फटाफट। तो देखो जो मेरी एक्टिविटी ए है उसकी दी हुई ड्यूरेशन 6, ये दी हुई है 6। बी की दी हुई है 4, बी की दी हुई है 4। सी की दी हुई है 7, सी कहाँ गए भाई? सी कहाँ है? हाँ सी है रहा। इसके आगे ये सर। हाँ इसके आगे ही है। सी हो गया देखो 7, ये हो गया मेरे पास 7। फिर डी की दी हुई है 2, डी की दी हुई है 2। ई की दी हुई है 4, ई कहाँ है भाई हमारा? ई रहा, ई की दी हुई है 4। ई के बाद एफ दिया हुआ है, एफ की है 10, 10। एफ के बाद आता है हमारा जी, जी की दी हुई है 2, जी हमारा ये रहा 2। जी के बाद हमारा आता है एच, एच की दी हुई है 10, एच कहाँ है? एच हमारा ये रहा, इसकी दी हुई है 10। ठीक है भाई, 10 के बाद हमारा आता है आई, और आई की ड्यूरेशन दी हुई है 6। आई हो जाएगा मेरा यहाँ पर ये 6। आई के बाद जे, जे की दी हुई ड्यूरेशन 30। ठीक, उसके बाद के, जे के बाद के, और के की ड्यूरेशन दी हुई है मेरे को 9, ये रहा मेरा के, इसकी दी हुई है ड्यूरेशन 9। नाउ एल, एल की दी हुई है ड्यूरेशन 3। एल के बाद एम, एम की दी हुई है 5। ठीक, तो अब मेरे पास सारे आ चुके हैं ई और एल। अब मुझे क्या करना है, सॉरी अब मुझे ई और एल निकालना है। अभी तो सारी ड्यूरेशन दिखी मैंने, मैं स्टार्ट करूंगा फिर से स्टार्टिंग पॉइंट से, यहाँ पे 1 से।
तो 1 पे देखो जो मेरी ई की वैल्यू क्या आ रही है, इसको मान लूंगा मैं 0, और मैं जाऊंगा लेफ्ट टू राइट सारे पॉइंट्स पे। तो अब चाहो तो आप नंबरिंग कर दो इसकी, ताकि आपको याद रहे इसमें कहाँ पे हमें जाना है। 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 के बाद 6 7 8 9 और ये 10। ठीक है भाई, तो अब स्टार्ट करते हैं। ई यहाँ मैंने 1 पे मान लिया 0, क्योंकि ये स्टार्टिंग इवेंट है। अब 2 पे आते हैं, तो 2 पे क्या करेंगे, सिंपली ई में ऐड कर देंगे जो हमारी ड्यूरेशन है, यानी कि 0 + 6, ये हो जाएगा मेरे पास 6। ठीक, 3 पे आ जाओ। 3 पे मेरी क्या वैल्यू आएगी ई की, 0 + 2, तो ये हो जाएगी 2। 4 की बात करते हैं। अब 4 पे देखो मेरे पास 2 एरो हेड है, यानी कि मेरे पास चॉइस आ जाएगी फिर से। पहला ऑप्शन क्या है, 0 + 13 13, और यहाँ पे क्या है 2 + 10 12, तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर 30, जो कि मेरी मैक्सिमम वैल्यू है। फिर उसके बाद आइए आप नीचे आ जाइए यहाँ पर 7 पे। 7 पे देखो मेरी ई की वैल्यू क्या दिख रही है मुझे, आप बताओ भाई कितनी आएगी, 6 + 2 8 8। सर। गुड। 8 के बाद यहीं पे देख लो लगातार जो सीक्वेंस में हम दिखते जा रहे हैं, इतना करते जाओ। तो 8 + 4, ये हो जाएगा 12। फिर बात करते हैं लोग 5 की बात करेंगे, तो 5 पे देखो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 10। 6 + 4 यानी कि 10। ये हो गया, ये हो गया। अब 6 पे आते हैं। 6 पे देखो मेरे पास दो हेड जो हैं वो मर्ज हो रहे हैं, यानी मेरे पास दो ऑप्शन है। पहला ऑप्शन क्या है, ये जो मेरे पास 2 to 6, यानी कि 6 + 9 यानी कि 15। दूसरा ऑप्शन क्या है, 10 + 7 यानी कि 17। तो बड़ी वैल्यू क्या हो गई 17, तो मैं यहाँ पे लूंगा ई की वैल्यू एज 17। इसके बाद जो मेरी 9 नोड है, यहाँ पे देखो फिर से दो एरो हेड मर्ज हो रहे हैं, यानी कि मेरे पास फिर से चॉइस आ गई है। सेट आ तो यहाँ से। तो अब यहाँ पे मैं क्या देखूंगा, पहला ऑप्शन क्या मैं दिख रहा है मेरे को 4 to 9, यानी कि 13 + 6 19, पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है 17 + 3 20, तो मैं क्या लूंगा ई की वैल्यू एज 20। 20। ठीक है, अब 20 के बाद देखो जो मेरे पास लास्ट इवेंट दिख रहा है 10, यानी कि अब यहाँ पे मेरे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन क्या है भाई, ऑप्शन ये है 8 to 10, यानी कि 12 + 10 22। दूसरा क्या है 9 to 10 20 + 5 25। बड़ा क्या है 25, मैं लूंगा ई की वैल्यू एज 25 10 के लिए। ई होगी वैल्यू 25 फॉर दिस इवेंट। अब जो मेरी ई की वैल्यू आ रही है वो हो जाएगी मेरी सेम वैल्यू एल के लिए भी 25। ठीक है, अब फटाफट के मैं क्या करूंगा, अब मैं करूंगा एल की वैल्यू से जो ड्यूरेशन है उसको माइनस। तो अगर बात करता हूं मैं एक्टिविटी 8 के लिए, तो देखो 8 के लिए मेरी एल की वैल्यू क्या हो जाएगी 25 - 10, ये हो जाएगा 15। और पीछे आओ, 15 - 4 11। ठीक है, अब यहां पे जाते हैं 9 पे आ जाओ, 25 - 5 20। ठीक है, 6 पे आ जाओ, 6 पे क्या वैल्यू होगी 20 - 3 17। ठीक है, 5 पे आ जाइए, 17 - 7, ये हो जाएगा 10। तो अब जो मेरे पास एक्टिविटी नोड सॉरी नोड बच रहा है 2। 2 पे देखो मेरे पास 3 टेल हैं, 1 2 3 1 2 3। अब मुझे चेक करना पड़ेगा हर टेल के लिए। पहला ऑप्शन देखो 2 to 6 के लिए 17 - 9 कितना होगा भाई ये 8। 10 - 4 ये हो जाएगा 6। 11 - 2 9। तो इन तीनों सबसे छोटी वैल्यू कौन सी दिख रही है मुझे, स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या है 6।
तो मैं लूंगा एल की वैल्यू यहां पर एज 6। ठीक है, फिर आते हैं हम लोग नोड 4 पे। 4 पे देख लो क्या आ जाएगी एल की वैल्यू, सिंपल टेल, एक ही टेल है, तो यानी कि 20 माइनस 6 कितना हो जाएगा भाई ये 14। ठीक है, फिर 3 पे आ जाओ, 3 पे वैल्यू क्या हो जाएगी 14 माइनस 10 यानी कि 4। ठीक है, और फिर बचता है मेरा नोड 1 ओनली। तो 1 पे मुझे पता है कि 0 मुझे लेके आना है। अब 0 कैसे आएगा वो देख लेते हैं। 14 माइनस 13 1 नहीं है, 4 माइनस 2 2 नहीं है, 6 माइनस 6 0 यानी कि मेरा यहां से आ गया 6 माइनस 6, ये मेरा एल यहां पे 0 हो गया। ठीक है, तो देखो इस तरह से आपके पास हर एक्टिविटी हर नोड के लिए आपके पास एक ई और एल की वैल्यू आ चुकी है। अब मैं क्या करूंगा, चेक करूंगा जहां जहां मेरी ई और एल की वैल्यू सेम है वो हो जाएगा मेरा क्रिटिकल पाथ। चेक करो भाई, 1 पे है, फिर मेरा 2 पे है, तो एक डबल लाइन ड्रॉ कर देते हैं यहाँ पे इस तरह से 1 से 2। फिर देखो उसके बाद 2 2 5 5 2 6 6 2 9 और 9 टू 10। तो ये मेरा बन के आ गया क्रिटिकल पाथ फॉर दिस गिवन प्रॉब्लम। ठीक है भाई, इसको आप लिख दो वहां पे अलग से बना के, जो मेरा पाथ बन के आ गया, क्या बन के आया क्रिटिकल पाथ 1 2 5 6 9 एंड 10। ये बन के आ गया मेरा क्रिटिकल पाथ। और जो ड्यूरेशन है इसकी वो कितनी आ गई 25 यूनिट, क्या थी भाई डेज, तो 25 डेज। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया पूरा कंप्लीट। बताओ भाई कोई दिक्कत इसमें क्वेश्चन में, कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलिए अगर कंफ्यूजन नहीं है तो बस मैं लास्ट टॉपिक मतलब लास्ट क्वेश्चन दे रहा हूँ सीपीएम का, वो ट्राई करो, फिर शुरू कर देंगे हम लोग पार्ट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, फटाफट इसको डायग्राम बनाओ और वैल्यू निकालिए आप सारी ई और एल हर एक्टिविटी के लिए। ये आपका दिया हुआ है 4 1 लग रहा है, ये आपका 4 है। कर लोगे भाई? सर कर रहे हैं सर ट्राई। ट्राई करो, सिंपल क्वेश्चन है, हो जाएगा। 5 मिनट है, आराम से करो, फिर मैं कराता हूँ उसके बाद। बन गया भाई? ऐसा डायग्राम बन गया सर, फिल कर रहे हैं आगे। अच्छा बाकी लोग कर रहे हो, बस एक ही बच्चा कर रहा है क्या? यस सर बन गया। एक दो लोग और बताओ भाई। यस लिख के चैट बॉक्स में लिख दो तो मैं समझ जाऊंगा बन गया आपका। नहीं तो माइक ऑन करके बोल दो कि हाँ बन गया डायग्राम, क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है ये सीपीएम का, फिर मैं नहीं कराऊंगा इसके बाद आगे।
जिनका बन गया वो लोग मैच करो, जिनका नहीं बना है वो लोग सीखो भाई, क्योंकि ये लास्ट क्वेश्चन है आज सीपीएम। तो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पे दो आपको दी हुई हैं, एक्टिविटीज दी हुई हैं, टाइम दिया हुआ है। तो पहली एक्टिविटी क्या है, 1 से 2 और 1 to 3, यानी कि जो आपकी पहली एक्टिविटी बनेगी वो बनेगी आपकी एक्टिविटी 1। रेड पेन ले लेता हूँ भाई, रेड से अच्छा दिखता है। तो ये मेरी बन जाएगी एक्टिविटी पहली 1 से 2। टाइम कितना दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है आपको 4 यूनिट्स, जो भी है वो यूनिट्स की। नेक्स्ट है 1 to 3। नेक्स्ट मान लो आप 1 to 3, ये आपकी एक्टिविटी और नोट से बन रही है, ठीक है भाई। नेक्स्ट है 2 to 4, यानी कि 2 से एक्टिविटी निकलेगी एक, आगे जाएगी 2 के बाद, तो बोलो यहाँ पे 4, और इसकी ड्यूरेशन दी हुई है 2 to 4 की भी आपको 1। 2 to 4 के बाद 3 to 4, यानी 3 to 4, 3 से स्टार्ट होगी और 4 पे जाके फिनिश होगी। ड्यूरेशन क्या है इसकी, ड्यूरेशन भी 1 यूनिट। नेक्स्ट इसके बाद फिर 3 to 5, 3 से स्टार्ट होगी, एक फ्रेश नोड आएगा, उसे बोल दूंगा मैं यहाँ पे 5। ड्यूरेशन क्या है इसकी, ड्यूरेशन है 6। फिर कह रहा है 4 to 9, यानी कि 4 के बाद स्टार्ट होगा एक्टिविटी मेरी यहाँ से 4 to 9, और जो ड्यूरेशन है वो दी हुई है इसकी 5 यूनिट्स। फिर कह रहा है 5 to 6 एंड 5 to 7, यानी 5 से मेरी दो एक्टिविटी निकलने वाली हैं, एक तो जाएगी 6 और एक जाएगी 7। तो दो ब्रांचें बना दो इसकी यहाँ से, एक बन जाएगी 6, ये हो जाएगी 4 यूनिट्स, और दूसरी बना दो आप 7, ये हो गया 5 to 7, एंड ड्यूरेशन इज 8। ठीक है भाई, 5 to 6, 5 to 7। नेक्स्ट है 6 to 8 एंड 7 to 8, यानी कि 6 से जाएगी और एक एक्टिविटी 7 से जाएगी, दोनों मेरी सेम निकल के आएंगी यहाँ पर एज 8। तो ये होगी मेरी 6 to 8, इसकी ड्यूरेशन 1 है, और 7 to 8, 7 to 8, ये मेरी यूनिट इसकी दे रखी है 2। फिर कह रहा है 8 to 10 और 9 to 10, यानी कि एक 10 बना दो यहाँ पे लास्ट में आप, ये मेरी लास्ट एक्टिविटी दिख रही है। पहला बोल रहा है 8 to 10, ये दिया हुआ है 5, और फिर बोल रहा है 9 to 10, यानी कि ये हो गया आपका 7। बन गया भाई। अब बताओ कितने लोगों का मैच हुआ डायग्राम, दिए सही बनाया? यस सर, सही बनाया सर। सही बनाया आप? यही है सर, बस कुछ आगे कुछ पॉइंट आगे पीछे सर बस। कुछ आगे आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं, बस ऑलमोस्ट डायग्राम आपका सेम बनना चाहिए, ठीक है। जैसे मैंने क्या करा, मैंने इसमें इसको लिया है 3 को नीचे लिया, आप इसको ऊपर ले सकते हो, तो ये सारा डायग्राम आपको ऊपर चला जाएगा रिवर्स में, वो भी सही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, आप क्या करोगे, 3 को ऊपर कर दो, 2 को नीचे कर दो, उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बट ओवरऑल शेप आपकी ऐसी बननी चाहिए। अगर बन रही है ये शेप क्वेश्चन यही है। आपका सही है, बस कोई दिक्कत नहीं सर। तो ऊपर क्वेश्चन हो चुका है आपका, आधा खत्म हो गया है, बस आप फटाफट क्या करना है, आपको निकालना है ई और एल की वैल्यू। निकालो फटाफट। अब तो आपको बिल्कुल रट गया होगा क्या करना है, ये 0 मानना होता है स्टार्टिंग वाले को, उसके बाद जो भी हमारे नेक्स्ट वैल्यू हैं वो हम लोग कर जाएंगे कैलकुलेट प्रीवियस इसमें ड्यूरेशन को जोड़ के। 0 + 4, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 0 + 1, 1। अब 4 पे देखो मेरे पास 2 एरो हेड मर्ज हो रहे हैं, यानी मेरे पास चॉइस है, मैं क्या करूंगा, पहली चॉइस क्या बोल रही है, 4 + 1 5, और ये 1 + 1 2, बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को 5, तो मैं लूंगा यहाँ पे ई की वैल्यू एज 5। उसके बाद नेक्स्ट 9 पे देखो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 5 + 5 10। उसके बाद रुक जाओ, पहले 5 पे निकालते हैं। अब जो मेरे पास 5 है नोड, वहां पे आ जाएगी ई की वैल्यू 1 + 6, यानी कि
7। 7 पे देख लो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी 7 + 8 15। 6 पे निकाल लो ई की वैल्यू, ये आ जाएगी 7 + 4 यानी कि 11। ठीक है, 8 पे मेरे पास फिर से 2 एरो हेड मर्ज हुए हैं, यानी कि मेरे पास फिर से चॉइस आ गई। पहला ऑप्शन क्या है, 11 + 1 12, दूसरा क्या है 15 + 2 17। तो बड़ी वैल्यू क्या दिख रही है मेरे को, 17। ठीक है, अब बात करते हैं नोड 10 की। तो नोड 10 की बात हम लोग करेंगे, 9 to 10 कितना आ रहा भाई, 10 + 7 17, और दूसरा ऑप्शन क्या है 8 to 10 यानी कि 17 + 5 22। क्या लेंगे भाई यहां पर, 22। क्लियर है, यस सर। ठीक है। जैसे मेरी यहाँ पे E22 आ गई, मैं सेम लिख दूंगा वैल्यू, L की वैल्यू भी 22 फॉर नोड 10 के लिए, और फिर चलूंगा मैं रिवर्स बैक में। तो अगर मैं 10 से 9 पे आता हूं तो मेरी क्या आएगी वैल्यू L की, 22 - 7, यानी कि L आ जाएगा यहां पर 15। ठीक है, फिर बात करता हूं मैं नोड 8 की। 8 पे क्या आ जाएगा, 22 - 5 यानी कि 17। ठीक है, 7 पे आ जाओ, 7 पे क्या आ जाएगा, 17 - 2 यानी कि 15। ये दिख रहा नीचे आपको L, यस सर। ठीक है। फिर 7 के बाद 6 पे आ जाओ, 6 पे जो मेरी L की वैल्यू यस आएगी सर। कितनी आ जाएगी, 17 - 1 यानी कि 16। ठीक, अब जो मेरा इवेंट 5 आ रहा है, 5 पे देखो मेरे पास 2 टेल हैं, यानी कि मेरे पास चॉइस है। 60 - 4 कितना आ जाएगा भाई, ये 12, और दूसरा क्या है 15 - 8 7। तो मैं क्या लूंगा, 7 छोटा 7, वाला। छोटा वाला लूंगा। बस ये ध्यान रखना है आपको। अब 5 के बाद फिर आ जाओ 4 पे आ जाओ, नोड जो नंबर हमारा 4 है। 4 पे देखो मेरे पास सिंपल टेल, एक ही टेल है, तो मैं क्या करूंगा 50 - 5, ये हो जाएगा 10। 4 के बाद 3 पे आ जाओ, 3 पे मेरे पास 2 टेल है, यानी मेरे पास 2 चॉइस है। पहली चॉइस क्या है, 10 - 1 9, और 7 - 6 1। तो मैं क्या लूंगा, सर 1। 1। ठीक है, ये हो गया। अब 2 पे आ जाओ, 2 पे मेरी वैल्यू क्या आ रही है, एक ही टेल है, यानी कि 10 - 4 सॉरी 10 - 1 9। ठीक है, अब जो मेरे पास लास्ट बच रहा है इवेंट, वो बच रहा है 1। तो 1 पे देखो क्या वैल्यू आएगी L की, आप बताओ भाई। सर ये 0 ही आएगी सर, 3 to जीरो 1 जाएगी। आएगी, 0 आ जाएगी। अब 0 आनी भी चाहिए, यानी कि 3 to 1 1 - 1 0। गुड, यानी कि अब मेरे पास सारी इवेंट्स के लिए E और L की वैल्यू आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, मुझे निकालना है बस क्रिटिकल पाथ। जहां जहां मेरे E और L की वैल्यू सेम है उनको मैं कर देता हूं हाईलाइट, यानी कि 1 से 3 दिख रहा है आपको, 1 to 3 सेम है, उसके बाद 3 to 5 सेम है, 5 to 7 सेम है, 7 to 8 सेम है, 8 to 10 सेम है। यानी जो मेरा पाथ बन के आ गया वो क्या बन के आ गया, वो बन के आ गया 1 3 5 7 8 और 10, एंड द ड्यूरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट इज 22 यूनिट्स, जो भी दे रखी हूँ डे या टाइम आवर्स वट एवर। तो ये वो क्वेश्चन आपका पूरा खत्म हो गया। तो मैं आया पूरा क्वेश्चन। यस सर। तो अब करना आपको ये है कि जो मैंने क्वेश्चन अभी कराए हैं उनमें मैंने फ्लोट्स नहीं निकलवाए। तो आप लोगों का काम ये है कि जो अभी क्वेश्चन मैंने दिया ये वाला, और जो इससे पहले वाला क्वेश्चन ये था, इन दोनों के लिए आपको निकालनी है फ्लोट्स, और जो बाकी टाइम चला गया था 2। ठीक है, ये आप लोग निकालिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो उसको मैं करा दूंगा, वरना फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पार्ट अगली क्लास में।
ओके क्लास, यस सर। तो कोई दिक्कत नहीं, तो फिर मैं आज के टॉपिक Okay, sir. से ओवर कर रहा हूँ। थैंक यू। थैंक यू सर। Thank you, Thank you, sir. sir. Thank you, sir. थैंक यू।